हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि अर्थराइटिस किस टाइप की होती है। शायद आपको पता ना हो कि अर्थराइटिस 2 टाइप की होती है। एक होती है ऑर्थराइटिस, एक होती है ऑस्टियो ऑर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग आपने शायद देखे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अर्थराइटिस होती है, अर्थराइटिस और ऑस्टियो अर्थराइटिस। तो ऑर्थराइटिस में क्या होता है कि लोगों की पेन होते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा नी पेन होते हैं, उसको ऑर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियो ऑर्थराइटिस होता है कि जैसे कि लोग बोलते हैं, हिंदी में हम इसे बोलते हैं बाय बाय, ठीक है, बाय की पेन, दर्द जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक हो अस्ट ऑर्थराइटिस और ऑस्टियो ऑर्थराइटिस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा ही डिफरेंस होता है। एक होता है कि फैमिली से चला हुआ आ रहा होता है ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ठीक है। ऑर्थराइटिस जैसे कि आपके पापा को, मम्मी को, दादा को, दादी को, अगर दोनों में से किसी एक को होता है तो जेनेटिक पाया जाता है कि बच्चों में भी पाया जाता है कि ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि बाई की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि होता है छोले, चना, मटर और भी चीज़ें होती हैं जिनको बोला जाता है कि नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा बादी करता है ये चीज़। तो उड़द दाल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सच्चाई ये है कि ये ऑर्थराइटिस इसको खाने से लोग बोलते हैं होता है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी होता है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है अर्थराइटिस की, ठीक है। जेनेटिक प्रॉब्लम होती है अर्थराइटिस की। अगर आपकी फैमिली में है किसी को, आपकी मम्मी पापा दादा दादी किसी को, तो बच्चे में बहुत रेयर ज़्यादातर पाया जाता है कि होता है। कभी कभी 1% आप मान सकते हैं कि नहीं भी होता है, ठीक है। और ये जो अर्थराइटिस होती है वो ज़्यादातर स्टार्टिंग, पहले हम बोलते थे कि पहले का खाना पीना बहुत ज़्यादा अच्छा होता था, तो लोगों को जो अर्थराइटिस है वो लोगों को 45-46 की एज में होता था, जिसमें नी रिप्लेसमेंट होती है। किसी को एक पैर में होता है तो किसी को 2 पैरों में होता है। उसकी भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगी, डालूंगी, डिस्क्रिप्शन भी मैं कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेंगे। अभी मैंने डाली नहीं है, लेकिन कल मैं आपको अर्थराइटिस की एक्सरसाइजेस भी बताऊंगी कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं और आप घर पे कैसे कर सकते हैं। वो भी बहुत इजी है कि घर पे कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप थोड़ा बहुत घर पे कर सकते हैं, लेकिन आप एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर से कराएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। जो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आपको 1 मंथ में कर देगा, वो आप घर पे 6 मंथ आपको लग सकते हैं करने में। लेकिन ये है कि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी कि कौन कौन सी एक्सरसाइज ऑर्थराइटिस में होती है, ठीक है। अर्थराइटिस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ होते हैं जो लोगों को जॉइंट में पेन होता है, जॉइंट पेन जिसको बोलते हैं हम, जॉइंट जॉइंट मतलब जोड़ों में दर्द, ठीक है, उसको भी ऑर्थराइटिस ही बोलते हैं। लेकिन लोग बोलते हैं जॉइंट पेन, वो जॉइंट पेन नॉर्मल हम बोलते हैं उसको, लेकिन वो भी एक ऑर्थराइटिस प्रॉब्लम ही है, ठीक है। तो जॉइंट पेन इसलिए हमारे होता है, किसी चीज़ की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, जैसे कैल्शियम की कमी होना, तो उससे भी हमारी बॉडी में पेन होने लग जाता है, जॉइंट पेन होने लग जाता है, ठीक है। पहली बात ये होती है। दूसरी बात ये भी होती है, किसी को ऑर्थराइटिस जल्दी भी स्टार्ट होता है, तो अगर जेनेटिक फैमिली में किसी को है, आपकी फैमिली में किसी को है, तो आप उससे बच सकते हैं। उसके लिए ये है कि आप बाय बादी की चीज़ें ना खाएं, रात के टाइम अवॉइड करें कि आप ना खाएं, ठीक है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, आपकी जो घुटने होते हैं, घुटने, ठीक है, वो आपको दर्द होना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। हल्का, पहले आपको हल्का हल्का दर्द होगा, फिर थोड़ा ज़्यादा दर्द होगा, ठीक है। दर्द होने से आपका जो दर्द है वो नीचे भी जा सकता है, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में नीचे में दर्द होने लगेगा। किसी किसी को एक में होता है, किसी किसी को दोनों में होने लग जाता है। लेकिन ये है कि अगर आप एक बार ऑर्थराइटिस का एक बार आप नी रिप्लेसमेंट करा लेते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, आपको दूसरा भी कराना पड़ता है। क्योंकि मेरे एक पैर आपने ठीक करा लिया, नी रिप्लेसमेंट आपने करा लिया, समझ लीजिए नी रिप्लेसमेंट आपने करा लिया है, ठीक हो गया आपका ये पैर, और जो पहले वाला नॉर्मल ठीक था, ठीक है, तो उसके मुकाबले तो आपका ये पैर वीक हो गया ना, जो ठीक था, जिसका आपने नी रिप्लेसमेंट नहीं कराया, आपको पता है ये ठीक था, और जिसका रिप्लेसमेंट कराया वो तो बिल्कुल ही ठीक हो गया, उसमें कोई नहीं, लेकिन आपको दूसरा भी कराना ही पड़ेगा।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल ठीक होता है लेकिन आपका वो वीक माना जाएगा पैर, क्योंकि मेरे आप चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पैर वीक है। और जिसमें ऑर्थराइटिस आपने नी रिप्लेसमेंट कराया वो आपको लगेगा मुझे कुछ हुआ ही नहीं था, ये बिल्कुल नया है मेरा, जैसे मेरा पैर पहले था पैर वैसे ही आपको होता है। ठीक है, तो ये होता है अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, और दूसरी बात आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आजकल लोगों के पेन एड़ी में दर्द हो रहा है। लोग बोलते हैं मुझे एड़ी में दर्द है, एड़ी में दर्द है। तो एड़ी में दर्द किस तरीके का आपको एड़ी में दर्द है मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या पता है एड़ी का जो दर्द होता है वो भी एक अर्थराइटिस प्रॉब्लम होती है। आप डॉक्टर के पास कभी भी जाएंगे तो हम ये नहीं बोलते कि हमें अर्थराइटिस प्रॉब्लम है डॉक्टर देखना, पहले डॉक्टर आपसे यही कंफर्म पूछेगा कि आपके घर में किसी को अर्थराइटिस प्रॉब्लम है क्या। आपको आपको बिलीव नहीं होगा, आपके वो खुद ही प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर कहेगा कि आपके फैमिली में किसी को अर्थराइटिस प्रॉब्लम है क्या। आप शॉक्ड हो जाएंगे ये क्यों पूछ रहे हैं हमसे, क्योंकि हमारे आपको शायद पता ना हो जो हमारे एड़ी के नीचे जो तलवा, जिसको हम तलवा बोलते हैं हिंदी में, उसमें अगर पॉइंट में पेन होता है तो उसे भी हम अर्थराइटिस ही बोलते हैं। ठीक है, अर्थराइटिस हम उसे बोलते हैं। और ये जो ठीक होता है, ठीक भी हो जाता है, इसको ठीक करने के लिए मेन यही है कि आपको फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है। ठीक हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं होता ठीक। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी अगर आपकी ये प्रॉब्लम हो रही है एड़ी में दर्द, तो आप डॉक्टर से ऑर्थराइटिस पहले, जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होते हैं हड्डियों के, आप पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनको दिखाइए। देन वो आपको यही रिकमेंड करेंगे, दवाइयाँ लिखेंगे, प्लस वो आपको फिजियोथेरेपी भी रिकमेंड करते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊँगी, वो भी एक्सरसाइजेस कैसे करनी है वो आप देख सकते हैं, मैं आप वीडियो बनाऊँगी, आप आराम से देख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एड़ी में दर्द लोगों को कहाँ कहाँ होता है और कौन सी एड़ी के दर्द को हम अर्थराइटिस प्रॉब्लम बोलते हैं। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि ये आप मेरे को मेरा पैर देख रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो होता है, आप देखिए ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट होता है हमारा, दिख रहा है आपको, मैंने जो फिंगर लगा रखी है, इसमें अगर आपका पेन होता है, ठीक है, तो ये ऑर्थराइटिस प्रॉब्लम माना जाता है, इसको हम ऑर्थराइटिस प्रॉब्लम बोलते हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे अरे इस एड़ी के दर्द को जो हमारे यहाँ तलवे में है, इस यहाँ पे अगर हमारे पेन होता है तो क्या ये ऑर्थराइटिस होता है। यस, इसे ऑर्थराइटिस ही बोलते हैं। डॉक्टर के आस पास जाएंगे तो डॉक्टर आपसे यही पहले पूछेगा कहाँ पेन है, और उस पेन को देख के बोलेगा कि आपके क्या घर में किसी को ऑर्थराइटिस प्रॉब्लम है, तो इसको भी ऑर्थराइटिस पेन ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी ठीक हो जाता है, घबराने की बात नहीं है किसी किसी को। और मैं आपको एक और बात क्लियर करना चाहती हूँ, ये जो दर्द है हमारा बीच का, ठीक है, ये ठीक हो जाता है, कोई इसमें डरने की बात नहीं होती है। इसके लिए क्या होता है, सिलिकॉन का एक पैड आता है, सिलिकॉन का एक कप आता है, एक होता है पूरे पैर का आता है, एक आता है आधे पैर का आता है। ठीक है, तो आधे पैर वाला आप इतना आता है, वो इतना कप, इतना बड़ा कप होता है, इतना बड़ा कप होता है, वो यू शेप का होता है। ठीक है, तो आप शूज़ पहनते हैं या जूती पहनते हैं, तो आप जेंट्स को है तो आप शूज़ में लगा सकते हैं। अगर किसी लेडीज़ को या किसी गर्ल को पेन है तो आप जूतियों में लगा के पहन सकते हैं, नहीं तो शूज़ में आप पहने, स्पोर्ट्स शूज़ में पहने तो ज़्यादा बेनिफिट है। बॉयज़ के लिए भी, जो जेंट्स हैं, लेडीज़ जो गर्ल्स हैं उनके लिए भी बेनिफिट है। ठीक है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो किसी का तो क्या होता है सिलिकॉन कप से ही ठीक हो जाता है, कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको सिलिकॉन शीट से ठीक नहीं होता है, तो उनके लिए ये है कि आप, डॉक्टर रिकमेंड करता है आप ऑर्थोपेडिक को बार बार दिखा सकते हैं जाके कि डॉक्टर मेरे को रिलीफ नहीं मिल रहा, अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर डॉक्टर कहते हैं कि आप फिजियोथेरेपी कराइए तो आप फिजियोथेरेपी कराइए, फिजियोथेरेपी से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। ठीक है, क्या होता है, इसको हम हील स्पर बोलते हैं, इनको हील स्पर बोलते हैं, और एक प्लांटर फेशियाटिस भी होता है। लेकिन ये यहाँ अगर आपके दर्द है, यहाँ आपके दर्द है तो इसे हील स्पर बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी का ठीक नहीं हो रहा हो, बहुत रेयर होता है जिसका ठीक ना हो रहा हो, तो आप इसमें ऑर्थोपेडिक को दिखा के आप एक इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, जिसको स्टेरॉइड इंजेक्शन बोलते हैं, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। अगर किसी के इधर दर्द है, देखिए इधर, ये देख रहे हैं इधर, इधर दर्द है, या ऊपर की तरफ दर्द है, या फिर इधर दर्द है। ठीक है, अगर आपको इधर दर्द है, ठीक है, ऊपर की तरफ दर्द है, मेरी उंगली देखिए ऊपर की तरफ दर्द है, ठीक है,
तो ये क्या होता है, ये दर्द जो होता है यूरिक एसिड का भी होता है। मैं आपको बता दूं, इसको अर्थराइटिस नहीं बोलते, जहाँ मेरी फिंगर जा रही है आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं यूरिक एसिड। जिसका यूरिक एसिड बढ़ गया होता है तो उसको इधर दर्द होता है, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ, नहीं तो इधर दर्द होगा आपके, ठीक है। तो इसको यूरिक एसिड का पेन कहते हैं। तो ये आप ऑर्थोपेडिक को दिखाइए, तो वो यूरिक एसिड का आपको बोलेंगे चेकअप कराने के लिए, तो आप चेकअप कराइए। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा होगा तो ऑर्थोपेडिक आपको खुद ही मेडिसिन लिखिएगा, आप उसे खाइए 1 से 1.5 महीने, तो आपका ठीक हो जाता है, आपका फिर वो पेन कभी नहीं होता है, ठीक है। थैंक यू।